डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th में पढ़ेंगे पोएम नंबर 5 ट्रीज़ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रीज़ पोएम है, आप ट्रीज़ का मतलब बहुत अच्छे से जानते ही हैं और इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि ट्रीज़ किस चीज़ के लिए होते हैं और किस चीज़ के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेड़ काटने के लिए नहीं होते हैं, पेड़ किन चीज़ों के लिए होते हैं इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो हम सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट मीन्स किसी पोएम का जो लिया गया भाग होता है उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। एंड आंसर, और आपको उत्तर देना है द क्वेश्चंस, उन प्रश्नों का दैट फॉलो, जो कि नीचे लिखे हुए हैं, बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुन करके, सही विकल्प चुन करके आपको सही विकल्प चुन करके जो ऊपर जो पोएम लिखी हुई है उसको पढ़ करके आपको सही आंसर लिखना है। स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। देखिए, पेड़ चिड़ियों के लिए होते हैं। पेड़ काटने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि किसके लिए होते हैं? चिड़ियों के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन। और जो पेड़ होते हैं वे बच्चों के लिए होते हैं। बहुत ही सुंदर लाइन है, ये बच्चों के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। और पेड़ इसलिए होते हैं टू मेक ट्री हाउसेस इन। पेड़ ऐसे होते हैं कि जिस पे हम, जो पेड़ के अलग तरह के जो घर होते हैं, और पेड़ पे भी एक विशेष प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो उस घर के लिए होते हैं। जैसे कि पक्षी होते हैं तो वे अपने घर बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, तो इसलिए होते हैं पेड़। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन। और जो पेड़ होते हैं वे झूला झूलने के लिए होते हैं। स्विंग्स ऑन मतलब झूला झूलना। पेड़ किसी स्पेशल, ऐसा नहीं कि मतलब खाली पेड़ है और उसको काट के उसकी लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं और उसके जो अन्य चीज़ें हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। पेड़ होते हैं स्विंग्स ऑन मतलब झूला झूलने के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। और पेड़ होते हैं हवा चलाने के लिए। आपने देखा होगा कि जहाँ पेड़ पौधे हैं तो पेड़ों का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है हवा आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए। तो हवा चलने के लिए भी पेड़ जिम्मेदार होते हैं। ट्रीज़ आर टू हाइड एंड सीक। और जो पेड़ होते हैं वे हाइड एंड सीक नाम का जो खेल होता है उसको खेलने के लिए होते हैं। तो बहुत अच्छे से इसमें ट्रीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया है। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, पेड़ चिड़ियों के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के खेलने के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक ट्रीज़ हाउसेस इन। और पेड़ होते हैं घर बनाने के लिए, पेड़ों के बीच में जो घर होते हैं उसको बनाने के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन, वह झूला झूलने के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू। और पेड़ होते हैं हवा को चलाने के लिए जिम्मेदार। ट्रीज़ आर टू हाइड एंड सीक। और ये हाइड एंड सीक नाम का जो खेल होता है उसको खेलने के लिए होते हैं। बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया है। आपने हाइड एंड सीक नाम का एक गेम सुना होगा, हाइड एंड सीक आपने भी खेला होगा, जिसमें हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं। लुका छिपी में क्या होता है कि एक बच्चा होता है जो सारे बच्चों को ढूंढता है, कुछ बच्चे छिप जाते हैं और उनको ढूंढता है। तो हाइड एंड सीक इस खेल को आपने भी खेला होगा। तो ये इस चीज़ के लिए होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि उसको काटने के लिए नहीं होते हैं और उसको काट करके उसका यूज़ करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि क्या, नए नए पेड़ लगाने के लिए होते हैं। पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ये सब इसलिए होते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से पेड़ के जो किस चीज़ के लिए होते हैं, पेड़ के क्या उपयोग होते हैं, इसमें बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। तो अब आगे देखिए, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुविकल्प के प्रश्न जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे और आपको सही विकल्प को चुनना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रीज़ आर यूजफुल फॉर। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं वे किसके लिए होते हैं? मैन एंड चिल्ड्रन, लोगों के लिए होते हैं या बच्चों के लिए होते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षियों के लिए और चिड़ियों के लिए होते हैं। मैन इंक्लूडिंग ऑल जेंडर्स, मतलब सिर्फ आदमी के लिए होते हैं। द एनिमल किंगडम, या बल्कि पशु जो होता है, पूरा पशु और पक्षियों का जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, उनके लिए होते हैं। तो हमें इसमें सही ऑप्शन चुनना है। तो ट्रीज़ आर यूजफुल, पेड़ उपयोगी होते हैं, इसके लिए होते हैं द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के लिए
यूज़फुल होते हैं। मतलब जो पेड़ का जो यूज़ है वो मनुष्य तो उसको यूज़ कर लेता है, लेकिन वे एक्चुअल में जो किसके लिए होते हैं, वे होते हैं पशु पक्षियों के लिए होते हैं। तो एनिमल किंगडम का मतलब यहाँ पे पशु और पक्षियों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उनके लिए यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो द एनिमल किंगडम होगा, पशुओं का साम्राज्य इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्री हाउस मीन्स। ट्री हाउस का मतलब इसमें क्या है? तो ट्री हाउसेस का मतलब है एक ऐसा घर जो पेड़ पर कुछ समय बिताने के लिए बना लिया जाता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहला है अ हाउस मेड ऑफ अ ट्री, एक ऐसा घर जो पेड़ का बना होता है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ के तो सारे ही घर बने होते हैं, पेड़ के सारे ही घर बने होते हैं, आपको पता है। तो ये तो गलत ऑप्शन है। अ हाउस कवर्ड विथ लीव्स, एक ऐसा घर जो पत्तियों से ढका हुआ होता है उसको कहेंगे। ग्रीन हाउस, हरे रंग का जो घर होता है उसको कहेंगे। या स्मॉल सेल्टल बिल्ट इन अ ट्री, या एक छोटा सा एक बसेरा बना लेना, बिल्ट इन अ ट्री, पेड़ के अंदर। पेड़ के अंदर एक छोटा सा बसेरा बसा लेने को ही हम ट्री हाउस कहते हैं। मतलब एक ऐसा मतलब घर छोटा सा जिसमें हम कुछ समय बिताने के लिए उसमें बैठ जाते हैं या फिर उसमें उसका यूज़ करते हैं, तो उसको हम ट्री हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन यूज़ दैम। चिल्ड्रन उनका उपयोग करते हैं, उन पेड़ का उपयोग करते हैं टू कंप्लीट देयर पेंटिंग, उनकी जो पेंटिंग होती है उसको पूरा करने के लिए। टू हैव देयर स्विंग्स ऑन दैम, ताकि वे उसमें झूल सकें उसके लिए। टू क्लाइम दैम, उसमें चढ़ने के लिए। टू हाइड दैम सेल्फ, या फिर उसमें छिपने के लिए। तो चिल्ड्रन पेड़ों का उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया भी गया है, ऊपर लाइन लिखी हुई भी है ना। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए होते हैं। तो बच्चों के लिए किसके लिए होते हैं आपको पता, इसमें बताया गया था बहुत अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विंग, मतलब झूला झूलने के लिए। जो चिल्ड्रन उन पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं झूला झूलने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इस क्वेश्चंस को समझते हैं, पैराग्राफ को समझते हैं, एक्सट्रैक्ट को समझते हैं अच्छे से। और उससे क्या होता है कि हमें पोएम अच्छे से समझ में आने लगती है, और पोएम समझने के बाद हम उसका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम अच्छे से लिख पाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब सारा समझ में आ गया होगा। आप इसको समझने के बाद बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। इसको समझने के बाद आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक्स।